हेलो एवरीवन। और आज 10 जून और यस बैंक के शेयर्स में एक बड़ी तेजी आपको यहाँ देखने को मिली होगी, जबकि बाजार में ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट की गिरावट हुई है। दोस्तों, यस बैंक में इस तेजी के पीछे एक दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। जो यस बैंक में दोस्तों इस खबर के माध्यम से अगर ये नियम जिस प्रकार निकल के आए हैं अगर लागू होता तो यस बैंक कुछ समय में ही यानी कि साल भर का जो आपको 100 रुपये का टारगेट दिया था उसके पहले भी ये टारगेट 100 रुपये का अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार की खबर निकल गई ये खबर पूरी रूप से लागू हो और सच हो, तो खबर तो सच है लेकिन ये नियम लागू होते ही यस बैंक में ज़बरदस्त आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं और इसी के दम पर यस बैंक का शेयर दोस्तों आज उछला है। चलिए देख लेते हैं सेबी का क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है। तो आपको बता दें कि यस बैंक के साथ साथ जोमेटो भी है, IRFC भी है, LIC भी है और अडानी के 2 स्टॉक्स भी, अडानी ग्रीन और अडानी गैस। क्या नियम है? एफ एंड वाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये स्टॉक्स आ सकते हैं। 2018 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नियमों में संशोधन किया था। अब कंपनियों का मार्केट कैप उसके बाद काफ़ी बढ़ चुका है, तो कौन कौन सी कंपनी को इसमें ऑप्शन में रखें या कौन कौन सी को नहीं रखें। तो अब नियमों में संशोधन करके मार्केट कैप भी बढ़ाया जाएगा। नियमों की गाइडलाइंस यानी कि उस नियम के अंदर मार्केट कैपिटल होना चाहिए और उसके अंदर टर्नओवर कि कितना टर्नओवर सालाना हो रहा है, तो दोनों ही ये अगर लागू होता है तो उसके पश्चात ही सेबी की जांच के पश्चात ही F&O में आ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यस बैंक इस नियम में पूरी तरह से यहाँ पे पारंगत है और यस बैंक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। LIC, IRFC, यस बैंक समेत 78 स्टॉक्स हो सकते हैं दोस्तों डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल। सेबी करेगा नियमों की समीक्षा। अब आपको बता दें दोस्तों, सेबी की तरफ से दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। पिछली बार जो डेरिवेटिव सेगमेंट में दोस्तों स्टॉक शामिल हुआ था उन नियमों में संशोधन समीक्षा हुई थी 2018 में। अब यहाँ पे दोस्तों मार्केट कैपिटल और टर्नओवर में बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है, जिसके चलते यहाँ पे नियमों में भी संशोधन आपको देखने को मिलेगा। अब नियमों में यानी कि बात करें तो मार्केट का जो कैपिटल है, शेयरों का, जो स्टॉक्स का या कंपनी का, किसी बैंक का अगर कैपिटल है तो वो मार्केट कैपिटल अब 2018 की तुलना में अब बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ पे जो टर्नओवर है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात दोस्तों देखने वाली है कि यहाँ पे इन दोनों नियमों में यस बैंक यहाँ पे बिल्कुल खरा उतर रहा है, जिसके चलते इसके साथ साथ 78 शेयर और भी ऐसे हैं जो यस बैंक के अंदर बिल्कुल यस बैंक के साथ साथ यानी कि फ्यूचर और एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के पश्चात दोस्तों ये नियम और फिर से संशोधन यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे उसके बाद से ही केस मार्केट में के साइज, लिक्विडिटी को प्रतिबिंबित करने वाली मार्केट पैरामीटर यानी मार्केट कैपिटल की बार बार बात हो रही है और टर्नओवर की बात हो रही है। तो सारे में दोस्तों यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। अब आपको बता दें कि मार्केट कैपिटल पहले कितना था। पहले यानी कि सेबी का जो ऑर्डर साइज वो क्या था, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 76 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए करना चाहता है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को भी 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1250 करोड़ या 1750 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव के लिए सेबी ने प्रोडक्ट एक्सेस सपोर्टेड सक्सेस फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यानी कि अगर मार्केट कैपिटल की, पूरे मार्केट कैपिटल की बात करें तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पहले 10,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनियों को F&O में शामिल नहीं किया जाता था, यानी 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप होना ही चाहिए और साथ में जो टर्नओवर है वो अलग था। अब यहाँ पे जो है शायद मार्केट कैपिटल हो सकता है 50,000 करोड़ कर दे। क्यों? क्योंकि यस बैंक उसके ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसे तो बहुत सारी स्टॉक्स है जो अभी 10,000 करोड़ के मार्केट के कैपिटल लेके कंपनियां बनी हुई है, तो किस किस को शामिल करें। तो शायद लिमिट बढ़ा दी गई है, क्योंकि 2018 की बात करें तो 6 साल के ऊपर का समय यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो जिसके चलते मार्केट कैपिटल हो सकता है मेरे अनुसार यहाँ पे कि 50,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल गाइडलाइंस कंपनी करती है, तो F&O में यहाँ पे आ सकती है। तो आप देख सकते हैं यस बैंक का मार्केट कैप साइज 70,000 करोड़ के लगभग है। और आप देख रहे होंगे वोडाफोन आइडिया क्यों ट्रेड कर रहा है, तो वोडाफोन आइडिया आपको पता है 10,000 करोड़ की लिमिट थी उस समय, जबकि वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप भी 70,000 करोड़ के लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें टर्नओवर भी ज़्यादा होता है। और तो इसके चलते वोडाफोन आइडिया छोटा स्टॉक्स होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे इसमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। साथ ही आपको दोस्तों जो मैंने नाम बताए थे आपको, तो उन नाम के अंदर यहाँ आप देख पा रहे होंगे यस बैंक के साथ साथ कौन से स्टॉक्स हैं। ये देखिए जोमेटो, यस बैंक, IRFC, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, LIC, कल्याण ज्वेलर्स और लेमन ट्री होटल्स और NMT हॉस्टल, बैंक ऑफ इंडिया भी है और RVNL भी दोस्तों ये BSE में शामिल है। वही जिन स्टॉक्स को फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर निकाला जाएगा, यानी ये जो मैंने आपको नाम बताए ना, ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में समझ लो ऑप्शन में शामिल हुआ तो फ्यूचर है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दो बार नहीं बोलूँगा, यानी ये सारे शेयर्स ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब बाहर कौन कौन से निकल सकते हैं, तो बाहर भी निकलेंगे ना, क्योंकि अब वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। अभी जिस प्रकार गाइडलाइंस बनाई जा रही है, सोची जा रही है, उसके अनुसार तो वो फॉलो नहीं कर रही इसी अनुसार। तो आप देख सकते हैं इनमें बाटा इंडिया, यूनाइटेड ब्रेवरीज और टोरेंट फार्मा और MGL शामिल है। उसके अलावा और भी कोई स्टॉक्स यहाँ पे नाम आएगा तो उनको यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन से बाहर कर दिया जाएगा, उसमें फिर कैश ट्रेडिंग होगी। और यहाँ पे यस बैंक का नाम बिल्कुल साफ दिया गया है, यस बैंक में यहाँ पे ऑप्शन एंड फ्यूचर यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। तो जिसके चलते आपको पता होगा क्या दोस्तों, इसका फिर पूरा ही होगा क्या कि जब भी मतलब यस बैंक के शेयर्स के अंदर नेगेटिव खबर आएगी, तो यस बैंक ऑलरेडी यस बैंक 400 रुपये से टूट के आया हुआ है, ठीक है। 400 रुपये से टूट के आया हुआ है, नीचे खोने को कुछ नहीं है। यस बैंक को जीरो नहीं करेंगे क्योंकि RBI यहाँ पे बैठा हुआ है। 400 रुपये से टूट कर यस बैंक अभी 25 रुपये के आसपास है। आप भूल जाइए 20, अब 30, अभी 25 के बीच में मैंने पकड़ लिया, क्योंकि 24 आज गया था तो 25 रुपये इसको मैंने पकड़ लिया। 25 रुपये के आसपास है। 400 में से आप देख सकते हैं 375 पॉइंट यस बैंक ने यहाँ पे खो दिया है। बुरी से बुरी खबर भी यस बैंक को आएगी तो यस बैंक को 10 रुपये तक लेके आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं यस बैंक 10 रुपये नहीं आएगा। बुरी से बुरी खबर, समझ रहे हो ना, बुरी से बहुत ज़्यादा बुरी खबर जो यस बैंक के हाथ पाँव यानी कि कहना पूरे इस बैंक को हिला दे। जिस प्रकार राणा कपूर खबर आई थी, बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ा फ्रॉड या बहुत बड़ी इसमें गड़बड़ हो जाए या बहुत बड़ा यहाँ इसमें खबर आ जाए कुछ नेगेटिव, जब जाके 10 रुपये आएगा। बुरी से बुरी खबर और बिल्कुल नेगेटिव खबर मतलब नेगेटिव खबर तो आती रहती है। क्वार्टर 3 में मान लो क्वार्टर फर्स्ट 3, 4 जो भी है रिजल्ट कमज़ोर आ गए तो उसको नेगेटिव खबर कह दिए, या किसी का हल्का फुल रिश्ते पे दिए उसको नेगेटिव खबर दे। तो ये नेगेटिव खबर आई तो यहाँ पे ये शेयर्स आपको 19 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आप ये दो चीज़ आपने यहाँ पे नोट किए, लेकिन ये शेयर चाहे नेगेटिव खबर आए, चाहे 10 रुपये आए, और ये शेयर चाहे इसे नेगेटिव थोड़ी सी कम खबर आए तो चाहे 19 आए, लेकिन इस शेयर्स में दमदार पॉजिटिव खबर आ गई तो शेयर 19 रुपये से एक दिन में ही, सुना आपने, एक दिन में ही 50 रुपये भी जा सकता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है यस बैंक को ऊपर निकलने के लिए। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको मैं टेक्निकल चार्ट पे भी दिखा दूंगा। आप ये नहीं यकीन नहीं करोगे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि एक दिन में 50 रुपये भी भाग सकता है यस बैंक। लेकिन कब, जब ये नियम जो भी मैं आपको पढ़ाया F&O यस बैंक में, क्योंकि यस बैंक दोस्तों नेगेटिव खबर आएगी तो एक दो लोड सेटिंग लगा के नीचे फिर इसमें आपको पता है जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें इसको जीरो थोड़ी ना करने देंगे, डूब नहीं देंगे। लेकिन ऊपर पूरी चाल बची है, क्योंकि पिछली बार ये शेयर टूट कर जब 6 रुपये आया था, 6 के आसपास आया था, उसके पश्चात शेयर से 6 से चला गया था 18, और 18 से फिर इसमें अपर सर्किट लगती एक ही दिन में चला गया था ये लगभग 45 रुपये, और तीसरे दिन में 45 से अपर सर्किट लगती ये चला गया था 87, यानी कि फिर इसमें उस दिन 8 बार अपर सर्किट लगी थी। सुना आपने, 8 बार।
यहाँ से शेयर चला 6 रुपये से 18 की क्लोजिंग आई थी। 18 से अपर सर्किट, फिर 23 से अपर सर्किट, फिर 28 के लगभग 28 से अपर सर्किट, फिर 35 से अपर सर्किट, फिर ऐसे फिर 20% नहीं बढ़ाते, फिर 5% बढ़ाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 39, उसके बाद फिर 45, ऐसे करके 6 अपर सर्किट तब लगी थी और उसके बाद 45 से फिर 6 अपर सर्किट और लगी थी। तो शेयर चला गया था दोस्तों आपको 87। तो यानी कि 45 के बाद में 8 अपर सर्किट लगी थी, क्योंकि एक बार नीचे आया था फिर ऊपर गया था। तो आप देख सकते हैं 3 दिन के अंदर ही शेयर 3 से लेकर यहाँ 4-5 दिनों को हो सकता है कि 1-2 वर्किंग डे और ले लिया हो, लेकिन आप उसको टेक्निकल चार्ट पे देखना। 2000 जब ये शेयर क्रेश हुआ था 2020 में 6 रुपये से शेयर 4-5 दिन के अंदर ही 87 रुपये चला गया था। 4-5 दिन के अंदर क्यों चला गया था? उस समय F&ON फ्यूचर ऑप्शन में था, और शेयर में जितना बढ़ेगा अपर सर्किट लगेगी तो अपर सर्किट टूट जाती है। अभी केस में अपर सर्किट लगेगा तो पूरे दिन अपर सर्किट नहीं तोड़ेगा, इतनी ही अच्छी खबर आ जाए, नहीं तोड़ेगा, एक अपर सर्किट पकड़ के बना रहेगा। दूसरे दिन क्या होता है, फिर लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसके बाद वॉल्यूम गिर जाता है, या नेगेटिव रात को खबर आ जाती है, बयान पलटीबाजी हो जाती है, तब तक शेयर तो नीचे आ जाता है। और अच्छी का ऑप्शन में क्या होता है, जब अच्छी खबर आती है तो शेयर्स क्या करता है, अरे यार हाथ से नहीं चला जाए, तो यहाँ से भागेगा। जैसे 25 रुपये अपर सर्किट आ गई 30 रुपये, फिर अपर सर्किट तोड़ के फिर 35 रुपये, लोग देंगे यार निकल गया, 35 से सर्किट पकड़ लिया 45, फिर उसके बाद 55, रुकेगा नहीं, एक दिन के अंदर 60 रुपये भाग जाता है। अब दूसरी दिन नेगेटिव खबर आएगी, दूसरी तरफ 60 से फिर टूटता हुआ भी नजर आएगा, 60 से सीधा आएगा 45 सीधा आएगा 30 से सीधा आ गया 20, वापस भी आ जाएगा। लेकिन लोगों को पैसा बनाने का, पैसा गंवाने का, पैसा गवाएंगे भी यहाँ पे, लेकिन जो होल्डिंग्स में है वो पैसा भी जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो होल्डिंग्स में 25 रुपये हैं, तो 60 रुपये कुछ दिनों के अंदर निकालने का मौका मिल सकता है। खबर दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो अभी कर डालें, ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जबकि यस बैंक की यहाँ पे अपडेट आती है आपको तुरंत मिल जाती है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।